तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि बुल्मा कैप्सूल से एक घर बनाती है और फिर गोकू को शैम्पू करते हैं, उसे नहलाती है, धुलाती है। और वहीं दूसरी तरफ पिलाव गैंग स्क्वाड वैली में ड्रैगन बॉल ढूंढने चली जाती है। और तभी वहाँ पर गोकू आ जाता है और उन पर भेड़िया हमला कर देते हैं, जिन भेड़ियों से गोकू अकेला लड़ता है। और फिर अगले दिन गोकू बुल्मा के ऊपर आकर सो जाता है और बुल्मा के अंडरवेयर उतार देता है। और थोड़ी देर बाद ट्रेनिंग करते समय गोकू को एक सी टर्टल मिलता है, जिसे गोकू उसके घर छोड़ने चले जाता है। और फिर बाद में बुल्मा भी उनके साथ चली जाती है। और अब आगे। और अब गोकू और बुल्मा टर्टल को लेकर सी के पास जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में गोकू कहता है कि मेरे हिसाब से वो ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही है और मुझसे अब ज़्यादा चला नहीं जाएगा। टर्टल उन्हें थैंक्स कहता है कि तुम मेरी मदद कर रहे हो, इसलिए बहुत ज़्यादा थैंक्स। और तभी बुल्मा अपने मैप में देखकर बताती है कि अब सी ज़्यादा दूर नहीं है, बस 2 किलोमीटर और। लेकिन तभी उन्हें कोई अपनी ओम से एटेक्स लगाकर देख रहा होता है, मतलब अपनी दूरबीन से। और इस एपिसोड का टाइटल होता है द निम्बस क्लाउड ऑफ रोशी। और जो उन्हें दूरबीन से देख रहा था वो उनके सामने आ जाता है और फिर पता चलता है कि वो एक बहुत बड़ा भालू है। फिर वो भालू उनसे वो सी टर्टल खाने के लिए मांगता है, तो बुल्मा गोकू से वो टर्टल भालू को देने के लिए कहती है, तो गोकू उसे मना कर देता है और कहता है कि ये टर्टल मेरा दोस्त है, मैं इसे उस भालू को नहीं दूंगा। फिर वो भालू गुस्से में अपनी तलवार से हमला कर देता है, जिसे गोकू डॉच कर लेता है। और फिर गोकू अपने कंधे से टर्टल को उतार कर कहता है कि अब ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में है। और फिर गोकू और भालू की लड़ाई शुरू हो जाती है। गोकू बड़े आराम से भालू के सारे अटैक डॉच कर लेता है। फिर गोकू भालू को एक ही पंच में हरा देता है। और फिर वो टर्टल को लेकर समुंदर के पास चले जाते हैं। और गोकू समुंदर को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने पहली बार समुंदर देखा है। और फिर वो टर्टल गोकू और बुल्मा को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहता है और जाते हुए कहता है कि तुम दोनों यहीं पर मेरा वेट करो, मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊँगा। और फिर गोकू समुंदर का पानी पीकर बताता है कि ये पानी तो बहुत कड़वा है। और वहीं दूसरी तरफ मैं और शू पिलाफ के पास आकर बताते हैं कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि स्कॉल्ड वैली में एक ड्रैगन बॉल है, वो गलत थी। असल में वो एक भेड़ियों का झुंड था और हम उससे बड़ी मुश्किल से बचकर निकले हैं। फिर पिलाफ उन पर गुस्से में चिल्ला रहा होता है कि तभी पिलाफ का फ़ोन बजता है और कॉल पर पिलाफ को कोई बताता है कि एक आइलैंड पर रोशी नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता है, जिसके पास एक ड्रैगन बॉल है। और फिर वो तीनों मास्टर रोशी से ड्रैगन बॉल लेने चले जाते हैं। और फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि गोकू और बुल्मा वहीं सी के पास रेत से खेल रहे होते हैं कि तभी वहाँ वो सी टर्टल वापस आता है। लेकिन इस बार वो टर्टल अकेला नहीं होता, उसके साथ एक बूढ़ा आदमी होता है। और वो बूढ़ा आदमी होता है मास्टर रोशी। मास्टर रोशी बताते हैं कि मेरा नाम कामे है और मैं मास्टर रोशी हूँ और ये मेरा टर्टल है, तो इस टर्टल की मदद करने के लिए शुक्रिया। और फिर मास्टर रोशी उस टर्टल से पूछते हैं कि तुम्हारी मदद इन दोनों में से किसने करी, तो टर्टल बताता है कि इस छोटे लड़के ने मेरी मदद करी थी। फिर मास्टर रोशी गोकू को टर्टल की मदद करने के लिए थैंक्स कहते हैं और कहते हैं कि मेरे टर्टल की मदद करने के लिए मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा। और फिर मास्टर रोशी आसमान की तरफ देखते हुए कहते हैं कि फ्लाइंग कारपेट मेरे पास आओ। बुल्मा गोकू को बताती है कि फ्लाइंग कारपेट एक उड़ने वाली कारपेट है, जिस पर बैठकर तुम कहीं पर भी जा सकते हो। और फिर जब कारपेट नहीं आती तब टर्टल मास्टर रोशी को बताता है कि कारपेट को तो अपने क्लीनर्स को धुलने के लिए दे रखी है। मास्टर रोशी बताते हैं हाँ मेरे को याद है, वो मैंने धुलने के लिए दे रखी है, लेकिन अब मैं इस बच्चे को तोहफे में क्या दूँ। फिर मास्टर रोशी फिर से आसमान की तरफ देखते हुए चिल्लाते हैं फ्लाइंग निम्बस मेरे पास आओ। लेकिन इस बार आसमान से उड़ता हुआ एक बादल उनकी तरफ आता है। गोकू और बुल्मा फ्लाइंग निम्बस को देखकर हैरान हो जाते हैं और गोकू मास्टर रोशी से कहता है कि क्या मैं इसको खाकर टेस्ट कर सकता हूँ। मास्टर रोशी गोकू को निम्बस खाने से रोक लेते हैं। और फिर बुल्मा मास्टर रोशी से पूछती है कि ये बादल करता क्या है। मास्टर रोशी बताते हैं कि इस पर बैठकर तुम कहीं पर भी जा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हारा हार्ट प्योर होना चाहिए, मतलब तुम प्योर हार्टेड होना चाहिए। फिर गोकू पूछता है कि क्या मैं इस पर राइड कर सकता हूँ। मास्टर रोशी बताते हैं हाँ बिल्कुल श्योर, अगर तुम प्योर हार्टेड हुए तो तुम इस पर बैठ सकते हो, और अगर तुम इस पर बैठ गए तो ये तुम्हारा हुआ। फिर मास्टर रोशी कहते हैं अब मुझे ही इस पर बैठकर दिखाना पड़ेगा, लेकिन मास्टर रोशी निम्बस के बीच में से निकलकर गिर जाते हैं। फिर गोकू कहता है अब मैं ट्राई करता हूँ, और गोकू उस निम्बस पर खड़ा हो जाता है और गोकू बहुत खुश हो रहा होता है कि वो उस निम्बस पर खड़ा हो गया और अब ये निम्बस उसका है। और वहीं दूसरी तरफ पिलाव गैंग को मास्टर रोशी का आइलैंड मिल जाता है और वो आइलैंड पर चले जाते हैं और देखते हैं कि घर पर कोई नहीं है और गेट भी बंद होता है, लेकिन खिड़कियाँ खुली होती है, तो घर के अंदर चले जाते हैं और ड्रैगन बॉल ढूंढने लग जाते हैं।
और अगले सीन में गोकू फ्लाइंग निम्बस के साथ मजे मार रहा होता है और गोकू को देखकर बुल्मा भी कहती है कि मास्टर रोशी मुझे भी एक गिफ्ट दो। तो मास्टर रोशी उस टर्टल से पूछते हैं कि क्या इस लड़की ने भी तुम्हारी मदद करी थी? तो टर्टल बताता है नहीं, मेरी मदद सिर्फ उस लड़के ने ही करी थी। तो बुल्मा कहती है कि तुम भूल गए क्या मैंने तुम्हें सी वाटर दिया था? फिर मास्टर रोशी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें भी गिफ्ट दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी स्कर्ट ऊपर कर कर अपनी अंडरवेयर दिखानी पड़ेगी। बुल्मा कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। टर्टल मास्टर रोशी को कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मास्टर रोशी नहीं मानते। तो टर्टल कहता है कि इसीलिए आप निम्बस पर नहीं बैठ पाए थे। और तभी बुल्मा अपनी स्कर्ट ऊपर कर देती है, लेकिन बुल्मा ने अपनी अंडरवेयर नहीं पहनी होती और ये बात बुल्मा को भी नहीं पता था। तो मास्टर रोशी को बुल्मा का सारा सौदा दिख जाता है। बुल्मा कहते हैं कि अब तो आप मुझे गिफ्ट देंगे ना? तो मास्टर रोशी कहते हैं हाँ बिल्कुल दूंगा, लेकिन अभी तक मैंने नहीं सोचा है कि तुम्हें क्या गिफ्ट दूँ। और तभी बुल्मा की नज़र मास्टर रोशी के गले में लटके हुए ड्रैगन बॉल पर पड़ती है और बुल्मा कहते हैं कि मुझे ये ड्रैगन बॉल चाहिए। तो मास्टर रोशी कहते हैं ये तो मुझे बहुत पहले मेरे आइलैंड पर मिली थी। बुल्मा मन ही मन सोचते हैं कि अब हमारे पास 4 ड्रैगन बॉल हो गए हैं और अब हमें बस 3 ड्रैगन बॉल और ढूंढने हैं। और फिर बुल्मा ड्रैगन बॉल गोकू को दिखाती है और गोकू भी ड्रैगन बॉल को देखकर बहुत खुश होता है। और बुल्मा कहती है कि अब हमें बस 3 ड्रैगन बॉल और ढूंढने हैं, फिर हम विश मांग सकते हैं। मास्टर रोशी कहते हैं कि इससे विश मांग सकते हैं? मैंने अभी तक तुम्हें ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। बुल्मा बहुत रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे ये ड्रैगन बॉल दे दो प्लीज़। और फिर वो बार बार अपनी स्कर्ट ऊपर करने लग जाती है। फिर मास्टर रोशी कहते हैं भाई ठीक है तू ये ड्रैगन बॉल रख ले। और फिर मास्टर रोशी अपने आइलैंड पर चले जाते हैं और गोकू और बुल्मा अपने घर चले जाते हैं। बुल्मा घर के अंदर चली जाती है और गोकू आराम से निम्बस पर लेटा होता है कि तभी बुल्मा चिल्लाती है। गोकू बुल्मा की आवाज़ सुनकर घर के अंदर जाता है और बुल्मा से पूछता है कि क्या हुआ। तो बुल्मा बताती है कि मेरी अंडरवेयर तो यहीं पड़ी हुई थी, इसका मतलब बीच पर मैंने मास्टर रोशी को सारा सौदा दिखा दिया। तो गोकू कहता है तो क्या हुआ, इसमें तो इतनी डरने वाली कोई बात नहीं है, ये अंडरवेयर तो मैंने निकाली थी। बुल्मा कहते हैं तो क्या कहा तुमने? गोकू कहता है ये अंडरवेयर तो मैंने सुबह निकाली थी। बुल्मा कहते हैं ये अंडरवेयर तुमने तब निकाली जब मैं सो रही थी। गोकू कहता है हाँ। फिर बुल्मा को आता है गुस्सा और वो चला देती है गोकू पे गोलियाँ। और दूसरी तरफ पिलाव गैंग मास्टर रोशी के घर तहस नहस कर देती है और तब भी उन्हें ड्रैगन बॉल नहीं मिलती। फिर पिलाव बाहर एक क्रोकोडाइल से पूछता है कि मास्टर रोशी कहाँ पर है, और लेकिन तभी मास्टर रोशी वहाँ पर आ जाते हैं। तो पिलाव पूछता है कि मुझे ड्रैगन बॉल दे दो, मुझे बताओ कि ड्रैगन बॉल कहाँ पर है। तो मास्टर रोशी बताते हैं कि मैंने वो ड्रैगन बॉल एक लड़की को एक आइलैंड पर दे दिया। तो पिलाव कहता है कि जल्दी चलो, वो लड़की ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। और फिर वो तीनों प्लेन में बैठ जाते हैं, लेकिन प्लेन स्टार्ट नहीं होता। तो पिलाव मास्टर रोशी से प्लेन को धक्का लगाने के लिए कहता है। फिर मास्टर रोशी जब अपनी छड़ी से धक्का लगाने जाते हैं तो उनकी छड़ी से प्लेन में छेद हो जाता है। और फिर मास्टर रोशी अपने हाथों से धक्का देते हैं और प्लेन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन प्लेन छेद की वजह से उड़ नहीं पाता, वो पानी में ही तैर रहा होता है। और यहाँ गोकू और बुल्मा अपनी अगली ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए निकलने ही वाले होते हैं कि तभी बुल्मा कहती है कि हमें फ्लाइंग निम्बस से जाना चाहिए, ये बहुत तेज़ उड़ता है, तो हम इससे जल्दी अपनी ड्रैगन बॉल्स ढूंढ लेंगे। तो गोकू कहता है कि तुम्हें याद नहीं मास्टर रोशी ने कहा था कि इस पे सिर्फ वही बैठ सकता है जिसका हार्ट प्योर हो। तो बुल्मा कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, तुम चुप रहो, मैं इस दुनिया की सबसे प्योर इंसान हूँ। और फिर बुल्मा निम्बस पर बैठने की कोशिश करती है, लेकिन बुल्मा गिर जाती है। फिर बुल्मा कहते हैं कि मुझे नहीं बैठना इस बेकार से निम्बस पर। और फिर गोकू और बुल्मा अपनी अगली ड्रैगन बॉल ढूंढने निकल जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ पिलाव गैंग के प्लेन में पानी भर जाता है और वो अपने प्लेन के साथ पानी में डूब जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ड्रैगन बॉल का एपिसोड 3 खत्म होता है। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है बॉस। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।